हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज मैं फिर टेंस का नेक्स्ट डे लेकर आया हूँ। आपका डे नंबर 3 है, मतलब आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम बताएंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारे सेंटेंस। पहले डे में हमने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, जो कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, पहले दिन वाला वीडियो देखेंगे तो टेंस आपका पूरा टाइप पता चल जाएगा, और असली में टेंस होता क्या है वो भी पता चल जाएगा, और क्यों इतने टाइप की बनी वो भी पता चल जाएगा, और कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं वो भी पता चल जाएगा। सारी चीज़ें पहला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप दूसरा देखिए। दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में जो सेंटेंस बनते हैं ना, कैसे सेंटेंस बन जाते हैं, तो वहाँ उन सेंटेंस को मैंने कुछ थोड़ा सा बताया था। आज यहाँ पर सारे सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल लेकर बताएंगे सारे सेंटेंस के। तो सबसे पहले चर्चा एक बार कर लेते हैं इसमें कि हम आप अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज ये बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना है, कुछ पहचान होती है। अगर पहचान करना जानते हैं तब भी अच्छी बात है। क्या होता है उसमें, ऐसा लगता है प्रेजेंट मतलब वो काम अभी प्रेजेंट में है, ऐसा लगे। जैसे देखिए, मैं खाता हूँ, ऐसा लगता है मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, जब है हूँ की चर्चा हो रही है तो इसका मतलब प्रेजेंट में है। लेकिन तातेती की बात आ जाए ना तो प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट आ जाएगा। लेकिन रहा रही है तो कंटिन्यूअस आ गया, चुका चुकी आ गया तो परफेक्ट हो गया। ऐसे समझना है ना थोड़ा थोड़ा। तातेती इस तरीके से लास्ट में आ रहा है, उसके बाद है आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बात को समझ गए। और इसमें सहायक क्रियाओं की भी चर्चा किए थे। सहायक क्रिया क्या होती है इसमें आपको पता है, डू या डज लगती है, या फिर आपका यस या यस लगती है। तो हम थोड़ा सा नए स्टाइल से समझेंगे। देखिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। दिमाग में रखिए, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपका सबसे पहला नंबर हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट, नहीं तो आपका सेकेंड। ठीक है, दूसरा टाइप हेल्पिंग वर्ब हमें भी लिख देंगे फर्स्ट सेकंड क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है, क्या होता है, मेन वर्ब। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बस आपको यही काम करना है। इतना काम अगर समझ सीख लिए ना तो आप टेंस के डिजाइन ही तोड़ दिए। देखिए यहाँ पर हम चर्चा किए थे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम 2 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है यस या यस, ये होता है अगर ये फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब। सेकंड टाइप हेल्पिंग वर्ब में हम चर्चा करते हैं वो होता है डू या डज। ठीक है, या डज। इन सब में से ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, डू आपका आएगा किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डज आएगा आपका सिंगुलर के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम संकेत चिन्ह लिख देते हैं। एस का मतलब सिंगुलर, मतलब एक वचन। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझें। और पी का मतलब प्लूरल, मतलब बहुवचन। ठीक है, बहुवचन संज्ञा, तो बहुवचन संज्ञा हो गया। ठीक है, और ये दोनों इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों को हमें केवल सिंगुलर में ही लिखना है। किस में लिखना है, सिंगुलर में ही। बस ये काम अगर आपने कर लिया तो सारी सेंटेंस सभी कर देंगे पक्का। अभी मैं कुछ रूल नहीं सिखाऊंगा, बिना रूल क्या लगाएंगे यार, आप पक्का लगा लेंगे। ठीक है, जिसे मैं नॉर्मल से बात करता हूँ, मैं खाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं खाता हूँ। अभी सेंटेंस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस की चर्चा करता हूँ, सारे सेंटेंस भी हो जाए। इसमें देखिए, मैं खाता हूँ, आपको पहचानना पहले है कि आखिर कर्ता कौन सा है। कर्ता नहीं पहचान पाते, आज तक कर्ता ही नहीं पाए, मतलब कर्ता पहचान ही नहीं पाए। कर्ता नहीं पहचान पाए तो आप क्या करिए, एक बात आप ढूंढिए कि ये बात जो है ना किसके ऊपर बोला जा रहा है, मतलब क्या बात है, कौन से किससे बोला जा रहा है। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ। दूसरा पहचान, कर्ता ज़्यादातर आगे ही रहेगी, आगे से थोड़ा पीछे हो सकता है एक शब्द, लेकिन आगे ही मिलेगा कर्ता। फिर उसके बाद चलते हैं सर सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया कैसे पहचाने। तो जो सहायक क्रिया होती है वो है, हूँ, है, था, थे, थी के रूप में पीछे रहेगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मुख्य क्रिया मिल जाएगा, मतलब उसके और पीछे चले आएंगे, इधर से वैसे बैक टू बैक आएंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा क्रिया। और क्रिया क्या होती है, जो करता है ना उसके बॉडी से जो भी चीज़ हो रहा है, बॉडी से कर मतलब भावना से लेकर के वर्किंग तक, फीलिंग से लेकर के वर्किंग तक, सारी चीज़ें जितनी भी होती है बॉडी से ना, वो सारी क्रियाएं हैं। जैसे सुनना, महकना, थूकना, खोंकना, तमाम चीज़ होती है ना, ठोंकना, हारना, जागना, दौड़ना, ठीक, देना, कमाना, मतलब सारी चीज़ें आपकी बॉडी से, जो चीज़ें फीलिंग के रूप में इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो रहा है ना, वो सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, बात समझ गए।
अच्छा, क्रिया समझ गए। क्रिया जो हो रही है ना, उसके सहारे से बन क्या जा रहा है, मतलब हो क्या जा रहा है, वो होगा कर्म। जैसे देखिए, लिख रहा हूँ, ये तो क्रिया है, लिख रहा हूँ क्रिया, लेकिन आप लिख भी रहे हैं तो कुछ तो लिख रहे हैं, निबंध। मान लीजिए करिए निबंध लिख रहा हूँ, तो निबंध आपका कर्म हो गया। ऐसे आप मैंने बोला कि आपने बोल दिया कि खा रहा हूँ, तो क्रिया हो गया। लेकिन बोला कि मैंगो खा रहा हूँ, तो मैंगो जो हो गया कर्म हो गया। ऐसे समझना है, उस क्रिया के सारे जो भी चीज़ें हो जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ लेना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप बात को समझ गए। यहाँ पर कर्ता आपका मैं हूँ, तो मैं का कर्ता हो जाएगा आई, मतलब आई हो गया। उसके बाद है हूँ, तो सहायक क्रिया हो गई। तो मैंने बोला सहायक क्रिया सबसे पहले फर्स्ट आएगी, और फर्स्ट नहीं आएगी तो सेकंड आएगी। फर्स्ट आपकी कब कब आएगी? फर्स्ट आपका आएगी किसमें? अफर्मेटिव। किसमें आएगी? अफर्मेटिव। और ये आपकी आएगी निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पर हम सेंटेंस जब बता रहे हैं तभी आपको आ जाएगा कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है? जब बात को अफर्मेटिव मतलब सविकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य, जो सिंपल वाक्य मतलब सीधी बात हुई कि मैं खाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाते हो तो खाओ ना। लेकिन अगर बोलते मैं नहीं खाता हूँ, तो निगेटिव, उसको निषेध, मना कर दिया गया, तो मैं नहीं खाता हूँ, तो वो हो गया निगेटिव। अगर बोल दिया कि क्या तुम खाते हो, मतलब क्या मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ अफर्मेटिव, मैं नहीं खाता हूँ निगेटिव, क्या मैं खाता हूँ, क्वेश्चन कर लिया गया। जब प्रश्न कर लिया गया तो इंट्रोगेटिव, जब क्वेश्चन कर लिया गया तो इंट्रोगेटिव। कहीं पर भी क्वेश्चन किया जाए, कैसे भी क्वेश्चन किया जाए, पर इंट्रोगेटिव, ठीक है। और दोनों कर लिया जाए, क्वेश्चन भी किया जाए, मना भी किया जाए, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो है आई जो है बहुवचन करता है। बहुवचन करता क्या होती है, एकवचन करता क्या होती है। कर्ताओं को हम सारा चीज़ पहले डे में दे दिए हैं, पहला डे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो आई, उसके बाद खाता का हो जाएगा ईट, बस हो गया ख़त्म। यही है इसका ट्रांसलेशन, आई ईट, मैं खाता हूँ। अगर ये होता मैं नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। अगर बोलता मैं खाता हूँ तो डू यहाँ हो जाता, डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ। नॉट ना होता तो डू आई ईट, कुछ इस तरीके से हो जाता। ऐसे आपको समझना है सारी चीज़ें। अभी हम सेंटेंस की चर्चा एक बार कर दें, तब आपको बात में समझ में आ जाएगी। सेंटेंस देखिए चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि पीछे सब सेंटेंस होगा ही। फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टाइप के आपका सेंटेंस हो गए, ठीक है। पहचान इनकी हम करवा देते हैं। निगेटिव में आपका नहीं बोल दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, प्रश्न पूछेगा, क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा। ये पहचान हो गया। अगर ये दोनों, ये वाला, ये कंडीशन और ये कंडीशन इन दोनों में आ जाए, बोथ कंडीशन, ठीक है, दोनों बात आ गई अगर यहाँ पर, दोनों, ठीक है, दोनों आ गई तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर ये सब कुछ ना हो तो अफर्मेटिव, कुछ भी ना हो, स्वीकार हो, बात हो, स्वीकार हो बात, मतलब ये सारी बीमारी ना हो तो समझ लीजिए अफर्मेटिव। अभी आपको सेंटेंस पहचानना आज के बाद भूलेंगे नहीं। अभी तक आपको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ना आज से नहीं होगी, सेंटेंस पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर नहीं लगा दिया गया, कहीं पर भी नहीं आ गया, समझ लो कि वो निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। लेकिन नहीं के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, जैसे क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी कर लिया गया, तो क्वेश्चन पूछे किस में जाएगा? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया। लेकिन अगर ना तो नहीं, मतलब ना तो क्वेश्चन, दोनों बात ना किया जाए तो अफर्मेटिव। इसका मतलब इस तरीके से पूछाएगा, मैं जाता हूँ, बात सब क्या हो गई, मैं जाता हूँ, इस तरह पहचानना है, ठीक है। अच्छा, हम कोई सेंटेंस लेते हैं अब आपके लिए, बार बार क्यों। मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं इस तरीके लिखता हूँ, मैं हॉकी खेलता
हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ। इसमें आपको इस तरीके से सिंबल मिलेगा। और क्वेश्चन मार्क में आपको क्वेश्चन मार्क लगे, मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगे, इससे भी पहचान कर सकते हैं। मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं की चर्चा हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है, तो करता है मैं है। पहले हम सेंटेंस पहचानते हैं। क्या इसमें नहीं लगा है? नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, नो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, इसका मतलब कौन सा? अफर्मेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं तो कौन सा? अफर्मेटिव। और जब अफर्मेटिव है ना, तो हमें पता है कि सहायक क्रिया ए वाली हमें फॉलो करना है। वो भी जब सिंगुलर आए तब। सिंगुलर क्या आए? कर्ताएँ। सिंगुलर जब आए ये होती हैं क्या? कर्ता। ये सिंगुलर क्या होती हैं? प्लूरल क्या होती है? कर्ता। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं क्या है? मैं बहुवचन है, तो मैं की इंग्लिश से होगी क्या? आई। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है पीछे। खेलता हूँ, क्रिया है खेलता हूँ, तो खेलना क्या हो गया? क्रिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्ले, प्ले लिख देता हूँ। अब बात यहाँ पर होती, अगर आपका ये सिंगुलर नंबर होता, मतलब एक वचन होता, तो ऐसे इसकी चर्चा होती, मतलब इसमें लगता, मुख्य क्रिया में ये लगता। लेकिन जब नहीं है, मतलब ये बहुवचन है, तब कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके बाद हॉकी लिख देंगे, बस आपका काम होगा। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है, कभी भी हॉकी के आगे आप ना तो द लगाइएगा, ना तो ए लगाइएगा, कुछ भी लगाने की ज़रूरत, कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। ये चीज़ हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर करता कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, अब बोलिए नहीं आ गया तो क्या कौन सा हो गया? निगेटिव हो गया, मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो नहीं आ गया तो प्रॉब्लम कहाँ होती? तब आपको प्रॉब्लम इस तरीके से होती कि यहाँ पर अब ये अफर्मेटिव में लगेगा, ये वाले सहायक क्रिया, दूसरी सहायक क्रिया कहाँ लगेगी? निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में लगेगी। तो अब आ गए हम इस पर, इसमें से डू और डज लगाना है। मैं क्या है? बहुवचन, मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो आई डू, उसके बाद नहीं के लिए आप नाट लगाइए। नहीं कहीं पर भी रहना तब नाट लगाएंगे, वो तो पक्का ही है। तो आई डू नाट, उसके बाद आपका खेलना हो गया प्ले। ठीक है, खेलना क्या क्या हो गया? प्ले। फिर हॉकी आपका है हॉकी, बस ये से हो गया। ठीक है, बात को समझ गए। अगर यही चीज़ इस तरीके से होता कि यहाँ पर होता कि क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ। अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस देख रहे हैं? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वैसे भी यहाँ पर क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में आ जाएंगे वो प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाए। प्रश्नवाचक शब्द बहुत होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, कौन सा, कौन सी। ठीक है, तो ऐसा सब आपको प्रश्नवाचक शब्द अगर आ गए तो समझिए पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या से शुरू है? तो कंडीशन क्या होगी? क्या से शुरू होगी? जब क्या से शुरू होगी तो कंडीशन यही है कि जो सहायक क्रिया होगी उसको पहले रखेंगे। तो सहायक क्रिया इसमें कौन सी लगेगी? ये सेकंड सहायक क्रिया, सेकंड चाहे डू चाहे डज। मैं है तो मैं आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ डू लगेगा, तो पहले हम डू रखेंगे, पहले करेंगे डू। उसके बाद अब मैं की इंग्लिश लिखा जाएगा डू आई, उसके बाद आपका प्ले, सेम वैसे प्ले, उसके बाद हॉकी। ठीक, अगर यहीं पर होता कि क्या मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, क्या मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो डू तो आपका लग ही गया, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में डू लग गया, डू तो लग गया है। केवल नहीं के लिए नाट लगाना है, तो डू आई नाट प्ले हो जाता। नाट, नाट आपको हमेशा याद करा दे तो कहाँ लिखना है? मुख्य क्रिया से पहले आप नाट लगाइए, हमेशा के लिए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नाट लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, मैं क्यों हॉकी खेलता हूँ, क्यों हॉकी खेलता हूँ। ठीक है, मैं क्यों हॉकी खेलता हूँ। तब देखिए सेंटेंस पहचान करें, पहले सेंटेंस पहचान कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यों, प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सारी बीमारी क्या है कि आपको सहायक क्रिया आगे जाएगी, और जो इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस के जो कब, क्यों, क्या, कैसे, सारी चीज़ें आती हैं ना, इसको सबसे पहले रख देना है। जो प्रश्न उठा रहा है, जो प्रश्न उठा रहा है सामने लाओ उसको। बोलते नहीं कौन सा प्रश्न उठाया, सामने लाओ उसको। राजा बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन लाया, कौन बोला, उसको आगे लाओ। इसमें कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों क्यों, तो क्यों को पहले लेके आओ, लेके आओ पहले, इसको धोना है कसम।
अब बाकी सारी चीज़ें हैं कि इंट्रोगेटिव आ गया, क्वेश्चन किया तो आगे ले आओ, जो सहायता कर रहा है उसको भी लेके आओ। सहायता कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज, तो डू को भी आगे लेके आओ। बाकी अब मैं आ गया, मैं के लिए आई, उसके बाद प्ले जो सिस्टम होता है हॉकी, बाकी आपका वही प्रोसेस रह जाएगा। इंट्रोगेटिव कभी भी आए तो जो क्वेश्चन उठा रहा है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, उसके बाद आपका सहायक क्रिया की इंग्लिश, कर्ता उसके बाद आएगा। कर्ता के पहले सहायक क्रिया आएगी। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में कभी भी कर्ता से पहले सहायक क्रिया आएगी और सहायक क्रिया से भी पहले वो आएगा जो क्वेश्चन उठा रहा है प्रश्नवाचक शब्द। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर हम कहें यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस हम दे सकते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, जैसे नहीं, पहले बोलता हूँ वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सीधी बात, नहीं लगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नवाचक पूछ रहा है, कोई बात नहीं। कौन सा सेंटेंस बना? अफर्मेटिव। कोई सेंटेंस नहीं बनेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? अफर्मेटिव वह है। वह की हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही लिखेंगे। ही के बाद हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया कैसे लगेगा? यस या यस लगती है। ऐसे ऐसी यस कहाँ आपका, ये कहाँ लगता है? ये आपका मेन वर्ब में लगता है। ये कहाँ लगता है? आपका मेन वर्ब में लगता है। ये आपका वर्ब में लगता है। और वर्ब में जो लगेगा, वर्ब हमारा कौन सा है? जाना। जाना का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। गो में अगर हम लगाएं, क्योंकि अफर्मेटिव है तो ऐसे यस लगेगा। दो में से जब वॉवेल पे इंड हो रहा है तो आप यस लगाइए अधिकतर, और आपका कॉन्सोनेंट पर मतलब आपका AEIOU पर अगर इंड हो रहा है तो उसमें यस लगाइए, और अगर आपका व्यंजन पे खत्म हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है तो आप यस लगाइए। तो इस तरीके से ओ पे खत्म हो रहा है तो यस लगाएंगे तो गोश हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर टू लगाएंगे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए किसी और जा रहे हैं तो उस और के लिए हम टू लगाएंगे, या आपका कोई उद्देश्य रहता है तब भी लगाते हैं। तो गो टू, उसके बाद क्या है? स्कूल। उसके बाद क्या है? स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। एक बात हम यहाँ और ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर निगेटिव होता, अभी हो जाता है यहाँ पर कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तब आपका निगेटिव आ जाता और ये वाला सहायक क्रिया की फॉलो नहीं करता, तो आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको क्या करें? ही, और ही कौन सा वचन है? ये आपका एक वचन है। एक वचन है तो डज लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डज नॉट। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। बाकी गो अब यस नहीं लगे, क्योंकि ये तो वही लगी या तो ही लगी, या तो यस लगे या तो सहायक क्रिया ही लगी। गो टू स्कूल। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? पहली सहायक क्रिया अगर लगेगी तो ये नहीं लगेगी, ये लगेगी तो वो नहीं लगेगी। ध्यान देना, ये सहायक क्रिया आपकी वर्ब में लगती है अगर लगेगी, और ये सहायक क्रिया अपने आप में अकेले में रहेगी। देखिए, समझाने का कि कुछ अलग तरीका है। बाकी आप टेंस भी पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल से भी पढ़ेंगे। हर रूल का हम कोई फॉलो ही नहीं कराएंगे, बस ऐसे धीरे धीरे आने लगेगा आपको। जहाँ तक आगे आप 2-4 टेंस पढ़ेंगे ना तो अपने आप आने लगेगा सब, चिंता मत करिए। इसी तरीके के बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटेंस दे देते हैं, एक सेंटेंस आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। बाकी आपको सेंटेंस हम बोल देंगे, आप कर सकते हैं। कई सेंटेंस हम यहाँ पर चर्चा कर देंगे। जैसे मैं कर देता हूँ, वह एक पत्र लिखता है। और आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे खुद, हम एक सेंटेंस जो बोलेंगे उसको कैसे बने। जब भी आप एक सेंटेंस लीजिए उसको आप 4-5 सेंटेंस बदलना सीखिए। जैसे देखिए, वह एक पत्र लिखता है, तो आप बनाइए वह एक पत्र नहीं लिखता है। इस तरीके से बनाएंगे। निगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए। क्या वह एक पत्र लिखता है? वह एक पत्र क्यों लिखता है? वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है? क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? सभी मिलाते जाइए, बनाते जाइए, 5-6 सेंटेंस के टाइप बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप सेंटेंस अगर बोल दूं तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी नहीं के लिए आप नेवर लगाएंगे तो आप नाट लगाने की जरूरत नहीं। ये डू नाट डज नाट लोगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं, आप नेवर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नेवर। ध्यान दीजिएगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं ना तो एक बार आप थोड़ा सा रूल पढ़ लीजिएगा, पहले से लेकर सेकंड वीडियो सारे देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। मैं कुछ चर्चा कर देता हूँ आपका एग्जाम्पल के। जैसे देखिए, दूध कौन पसंद करता है? 4-5 सेंटेंस में बदल डालो इसको। दूध कौन पसंद करता है? क्या मैं दूध पसंद करता हूँ? दूध क्यों नहीं पसंद करता हूँ? मैं दूध पसंद करता हूँ। वे दूध पसंद करते हैं, तुम दूध पसंद नहीं करते हो। ऐसे बनाइए, अपने आप में बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीता एक मधुर गीत गाती है। सीता एक मीठा गीत गाती है, जिसको बोलते हैं। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है। क्यों सीता एक मधुर गीत गाती है?
सीता मधुर गीत कब गाती है, ऐसे ऐसे बनाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एक मैंने चारों सेंटेंस के चीज़ें को समझाया, आप समझ जाएंगे। सेंटेंस पहचानना, टेंस पहचानना, बारीकी से रीप्ले करके फिर से देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। ओके, और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चैनल को मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, यहाँ पर अभी मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, वहाँ से भी चले जाना, सर्च कर लेना, तब भी मिल जाएगा। सपोर्ट करिए, जैसे आपने इसको सपोर्ट किया वैसे इसको भी सपोर्ट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप क्या करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्ले लिस्ट एकदम बेसिक से मैथ इंग्लिश सभी की बेसिक क्लास है, जैसे इसको समझा रहे हैं इससे अच्छा भी। ओके, चलते हैं। मैं संतोष कुमार